फाइल मिस्टर शर्मा को देना, बोला मुझे फोन करेंगे, ठीक है? मेरा नाम रश्मि मोहिते है। आई एम कॉमर्स ग्रेजुएट। शारदा पब्लिकेशन में मैंने 4 साल के लिए काम किया है। अगर मुझे मिस्टर सतीश का अपॉइंटमेंट मिलता तो दिस इज माय फाइल। श्रद्धा पब्लिकेशन, ये तो अश्विन जीजू की फर्म का नाम है। और ये लड़की रश्मि मोहिते, रश्मि नाम कुछ सुना सा लग रहा है। किससे सुना था? शायद वर्षा से। एक्सक्यूज मी। यस मिस रश्मि? जी। हाँ, मैं सतीश। ओह मिस्टर सतीश, मैं अभी आपका ही अपॉइंटमेंट मांग रही थी जॉब के लिए। मुझे आपकी वो बाद में हम बात करेंगे, मुझे कुछ जरूरी बातें करनी है तुमसे। हाँ सतीश, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वर्षा ने सबसे ज्यादा भरोसा मुझ पर किया था, लेकिन अश्विन की बातों में आकर मैंने उसी का भरोसा तोड़ दिया। लेकिन सतीश, मुझे अपने किए की पूरी सजा मिल गई है। जिस प्रमोशन और इंक्रीमेंट के लालच में आकर मैंने ये सब किया, उसमें से मुझे कुछ नहीं मिला। उल्टा अश्विन ने मुझे ही ऑफिस से बाहर निकाल दिया। वर्षा के जाने के बाद उसकी जरूरत जो खत्म हो गई थी। सतीश, मुझे सिर्फ एक बार वर्षा से मिलना है। जब तक वो मुझे माफ ना कर दे, तब तक मेरे दिल का बोझ हल्का नहीं होगा। सतीश। रश्मि, तुमने जो किया वो यकीनन गलत था, लेकिन ऐसा करने वाली तुम एक अकेली नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि जिंदगी में कामयाबी पाने के लिए ऐसी सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसी सीढ़ियां जितनी तेजी से आपको ऊपर पहुंचाती हैं ना, उतनी तेजी से नीचे भी गिराती हैं। वो तो सही है कि वक्त रहते तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा प्रायश्चित करने का। कैसा मौका? मुझे अश्विन सागर के खिलाफ सबूत चाहिए, वो तुम मुझे लाकर दोगे। देखो, मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास है, लेकिन दुनिया के सामने वर्षा को निर्दोष साबित करने के लिए मुझे सबूत की जरूरत पड़ेगी। ठीक है सतीश, मैं अश्विन के खिलाफ तुम्हें सारे सबूत दे दूंगी। और वैसे भी मुझे भी उसे उसके किए की सजा दिलानी ही है। क्या करूं मैं इस आदमी का? ला शर्म कुछ नहीं। इतना बुढ़ापा आ गया, शराब पी के लोगों के घर में जाके बैठते हैं। आने दो, ऐसा करती हूँ, मजा चखाती हूँ। अरे मानव, बाबा कहाँ है? ठीक तो है ना वो? हाँ, ये अब ठीक है। हाँ। लेकिन बहुत कमजोरी आई और थोड़ा बुखार भी था। तो वो अर्चना के बाबा कह रहे थे कि जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तो मतलब एक आध दिन वहाँ रुक जाएंगे, और ठीक हो जाएंगे तो विनोद खुद यहाँ छोड़ जाएगा। क्या करूँ तेरे बाबा का मैं? उम्र हाथ से उतरती जा रही है, लेकिन समझदारी का कोई नामो निशान नहीं है। क्या करूँ मैं इनकी आदत का? अरे बाबा अब शराब नहीं पिएंगे। तू कैसे यकीन से कह सकता है पिएंगे नहीं? वो अर्चना ने उनको अपनी कसम दी। क्या बोला तू? क्या बोला? अर्चना ने उनको अपनी कसम दी। वो कौन होती है कसम देने वाली? क्या रिश्ता है हमारा और उसका? आई वो बोल मत। पहले जख्म देती है, बाद में मरहम लगाती है। मला हे चालणार नहीं। तू उसकी तरफदारी मत कर। मैं जो बोल रही हूँ वो सही बोल रही हूँ। अगर तुम दोनों ने तलाक लेकर कोई गलती नहीं की है, तो मैं उसे दोष देकर कोई भी गलती नहीं कर रही हूँ। तू मुझे नहीं सिखाएगा मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। मुझे क्या करना चाहिए ये मैं तय करूंगी। कोई नहीं टोकेगा मुझे। अभी जाके बाबा को लेके आती हूँ मैं। तू चुप। तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? कोई मुझे टोकेगा नहीं। अभी जाके बाबा को लेके आती हूँ, उनको मैं बराबर करती हूँ।
काय राजन कुठे गेला होता सकाळपासून? कुछ नहीं, बस गया था एक काम से। आई मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। 10 लाख रुपए? अचानक इतनी पैसों की जरूरत कहाँ से आ पड़ी तुझे? आई मेरा एक दोस्त है धीरज, हाँ। वो हाल ही में लंदन से आया है। यहाँ पर अगले महीने एक गारमेंट फैक्ट्री डालना चाहता है। मैंने सोचा कि उसी फैक्ट्री में मैं पार्टनरशिप ले लूँ। क्यों? लेकिन तू जानता है कुछ इस बिजनेस के बारे में? आई अब कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। और तो फिक्र मत कर, इस दोस्त पर मुझे पूरा भरोसा है। अच्छा ठीक है, मैं दे दूंगी तुझे पैसे, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, पैसा और बिजनेस इस मामले में किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? अच्छा आई, अब तो मानव और अर्चना का डिवोर्स हो गया है, फिर इस वंदिता को हम कब तक झेलेंगे? रखते हैं थोड़े और दिन। अरे फुकटची नोकरानी मिळाली आपल्याला, क्यों गवाएंगे? वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी अजय तू ये सारी बातें छोड़ दे, तू ना अपने काम पर ध्यान दे। वंदिता का क्या करना है, कैसे करना है, वक्त आने पर मैं डिसाइड करूंगी, ठीक है? ठीक है, बिल्कुल ठीक। आई मुझे तो उस पर पूरा भरोसा है, तू कोई काम अधूरा नहीं छोड़ती, फिर वो किसी की तबाही क्यों ना हो। आई नमस्ते सुलोचना ताई। नमस्ते मनोहर पंत, कैसे हैं आप? क्या देख रहे हो? पहचानते नहीं बीवी को? अमिता तू यहाँ? हाँ? आपकी करतूत ही ऐसी है ना, मुझे खींच के लाई यहाँ। खुद अपने को संभल नहीं पाते तो पीते क्यों हो? देख सविता, कुछ देखने का नहीं है, बहुत देख लिया मैंने। सविता ताई, सुलोचना ताई प्लीज आप बीच में मत बोलिए। इनको इनकी इज्जत करना सही, लेकिन आपकी इज्जत का तो ख्याल करना चाहिए ना। 2 घूंट पेट में जाते ही लाज शर्म भूल जाते हैं। न अपनी सेहत का ख्याल, न दूसरों की इज्जत का ख्याल। मनोहर पंत, कल अगर इनकी तबीयत बिगड़ गई तो देखना किसको पड़ेगा? मुझे ही ना। और इनकी तबीयत का ख्याल करते करते मैं अधमरी हो जाऊंगी, उसका क्या? हा? लेकिन ये आदमी सुधरने वाला नहीं, हमारी परेशानियां बढ़ाता है। अरे बाबा ने... प्लीज, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। मैंने 10 बार बताया तेरा मेरा रिश्ता कोई नहीं है, और ये शब्द तुम्हारी मुंह में शोभा नहीं देता। झाला एवढा पाहुणचार पुरे झाला, चला घरी चला, घर चल के आराम करो। मेरी डांट का खुराक है ना, बाद में तुम्हारी तबीयत बहुत अच्छी हो जाएगी, समझे ना? अगर वो एक दिन यहाँ आराम करके... नहीं, माफ करना, मैं और आपके बेटी के एहसान नहीं लेना चाहती। पहले ही आपकी बेटी ने इनकी सेवा करके इतने एहसान किए हैं, मैं और सेवा नहीं लेना चाहती। लेकिन ये घर हमारा भी तो है ना। हाँ, मैं एक दिन क्या और 2 दिन रख सकती थी, लेकिन और 2 दिन रखूंगी तो आपकी बेटी सेवा करेगी, और मुझे वो नहीं चाहिए। मैं एक बार फंस गई हूँ, उतना बस है। पहले जब मैंने इसके उपकार लिए थे तभी हमारा सास बहू का रिश्ता था, अब ये मेरी कोई नहीं लगती। एक अजनबी के एहसानों तले रहना मुझे मंजूर नहीं है, इसलिए तो मैं निकलती हूँ। कौन से मुहूर्त की राह देख रहे हो? मैं बाहर खड़ी हूँ, आना उधर।
माना कि मैंने दारू पी थी, लेकिन मैंने जो जो कहा वो गलत नहीं था। मेरा अब भी विश्वास है तू और मानव एक हो जाएंगे, आज नहीं तो कल। मैं कभी माफ नहीं करूंगी उसको। हाँ, उसने मेरा दिल दुखाया है और तुमको ये सब तमाशा करने की क्या जरूरत थी? हाँ? अभी तुमको मालूम है ना, कोर्ट में फाइनल ऑर्डर निकल चुका है। जिंदगी भर मानव और अर्चना कभी एक नहीं हो सकते। अपने आप को क्यों झूठी तसल्ली देते हो? अरे तुम्हारी ये करतूत से हमारे बच्चों को शर्मिंदा होना पड़ता है, जानते हो तुम? हाँ जानता हूँ, लेकिन अर्चना को मैंने अपनी बेटी माना है। हाँ, और हमेशा बेटी मानता रहूंगा। तो मैं भी उसे बेटी मानती थी ना, लेकिन अभी कभी जताऊंगी नहीं। हाँ, उसने हमारा दिल दुखा के वो रहने गई अपनी माँ के साथ। वो हमारे बगैर रह सकती है ना, तो हम भी उसके बगैर रह सकते हैं। सविता, तुम्हारे इस अहंकार की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है हम लोगों ने आज तक। हाँ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे इस अहंकार से हमारी जिंदगी में और एक बड़ा तूफान आ जाए। अर्जुन, मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन आई का गुस्सा, आई की नफरत मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। आई कितनी मिन्नतों के बाद मुझे उनका अपनापन, उनका प्यार मिला था। आई तुझे पता है, आई वो मुझे वंदिता की तरह प्यार करने लगे थे। उससे भी कई ज्यादा प्यार करने लगे थे। आई पिछले कुछ दिनों में मैं उस घर में बेटी की तरह रही हूँ। आई कहते हैं ना कि मायके में आई होती है और ससुराल में सास होती है। मैं कितनी भाग्यवान हूँ आई कि मुझे ससुराल में भी आई मिले, लेकिन आज आई ने आई का बर्ताव मुझे बहुत तकलीफ देता है। आई मैं क्या करूं? अर्जुन, अब तुझे इस तकलीफ की आदत डालनी होगी बेटा। उस घर के साथ तेरा रिश्ता मानव की वजह से जुड़ा था और अब तूने मानव से दूर होने का फैसला किया है, तो फिर किस अधिकार से तू बाकी सारे रिश्तों के सही सलामत होने की उम्मीद कर रही है? फैसला करने का अधिकार अकेले नहीं आता, अंजाम भुगतने की जिम्मेदारी भी उसके साथ आती है। और अब तुझे उस अंजाम को भुगतने के लिए अपना मन बनाना होगा। और बेटा, सविता ताई के प्यार को भी तुझे भूलना होगा। तू अगर सविता ताई में अपने आई को ढूंढती रहेगी ना, तो आगे नहीं बढ़ पाएगी, बस एक ही जगह उलझी रहेगी और इसमें तेरा ही नुकसान होगा। लेकिन तू बता मुझे, मैं एक पल में सब कुछ कैसे भूल सकती हूँ? अर्जुन, एक पल में नहीं, लेकिन धीरे धीरे तो भूल पाएगी ना, और उसकी शुरुआत तुझे अभी से करनी होगी। एक बात की गांठ बांध ले अर्जुन, अब तुझे बीते हुए कल में नहीं, आने वाले कल में जीना है। और इसके लिए तुझे अतीत के सारे डोर एक एक करके काटने होंगे, भले ही वो डोर प्यार और ममता के क्यों ना हो। अर्जुन, सविता ताई के स्वभाव का बुरा मत मान, वो बहुत दुखी है बेटा।
तुम्हारे और मानव के अलग होने के सदमे से वो बाहर नहीं निकली अब तक। और तू तो स्वभाव जानती है उनका। गुस्से की आड़ में अपने दर्द को छुपाकर वो इसी तरह लड़ती रहेगी, झगड़ती रहेगी, लेकिन उस झगड़े के पीछे उनका प्यार छुपा है। उसे गलत समझने की गलती कभी मत कर। देखो, अगर दोबारा तुम उसके घर पे गए ना, एक सविता मेरी बात सुन। एक मिनट, ये क्या करती मैं देखती उसको। हाँ? बाजू हो ना। मैंने मेरे कपड़े सुखाए थे, तूने तेरे क्यों सुखाए? सविता मेरी चुप चुप, आवाज बंद। हाँ? ये कट्टा तेरे बाप का है क्या? हाँ? बाप का है तेरे? अरे ताई, ये तू क्या कर रही है? क्या कर रही है? 2 मिनट बाहर गई तो मेरे कपड़े पूरे बाजू में करके खुद के कपड़े सुखाए। जा दो केला, फिर समझेगा। तब तक मेरे कपड़े सूख जाएंगे। तूने हिलाई ना यहाँ से। बोलना तो नहीं चाहिए ताई, लेकिन तू फिर से पहले की तरह पागल हो गई है। पागल मैं? तू पागल, तेरा खानदान पागल, तेरे सब पागल। तू बीच में माता मानव। एक तो मेरे जगह पे कपड़ा सुखाती है, और मुझे पागल बोलती है। नालायक। मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। चल। बहू जाने के बाद ये फिर से पहले की तरह पागल हो गई है, पागल। समझते क्या अपने आप को? जब देखो मेरे कपड़े निकाल के फेंक देती है। हमारे कपड़े सुखाने को जगह नहीं क्या? सिर्फ उसके कपड़े है क्या सुखाने के लिए? क्या कर रही है तू? किसी का गुस्सा किसी पे क्यों निकाल रही है? मैं किसी का गुस्सा किसी पे नहीं निकाल रही हूँ। अरे अर्चना गई तो क्या हो गया? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाराज क्यों हूँ? जो अपना होता है उस पर नाराजगी होती है। वो हमारी रही नहीं तो नाराज क्यों हूँ मैं? समझे ना? देख, मैंने मेरे मन को मना लिया है। तूने तलाक लिया है ना, मुझे मंजूर है। सविता, अगर इन दोनों को तलाक लेकर वो दोनों खुश है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक बात याद रखना, इस घर में अर्चना का नाम कोई नहीं लेगा, ना उस पर आंसू बहाएगा, बंद कमरे में भी नहीं। अगर उसे हमारे घर में नहीं रहना ना, तो हमारे दिल में भी नहीं रहेगी। आज से इस घर की ये बहू होगी। मानव की पत्नी होगी। अगर हमें इसे न्याय देना है तो हमें अर्चना को भूलना होगा, और उसकी शुरुआत मैं मुझसे करूंगी। अब तेरी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई है। तुझे इतना अच्छा बनना होगा कि सब तुझे ध्यान में रखेंगे और अर्चना को भूल जाएंगे। आज हर एक के दिल में अर्चना है, उसे वहां से निकालकर वो जगह तुझे लेनी होगी। तू इस घर में अर्चना की जगह लेनी आई है ना, अर्चना बनने आई है ना? नहीं, उससे एक कदम आगे तू जाएगी, और तू ये साबित करके दिखाएगी, अर्चना हो ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता।